तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में बात करेंगे। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी। देखो भाई, हमारा 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। इसके जस्ट 2 दिन बाद हाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम अपलोड कर देंगे। हाँ, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। तुम्हारे सामने हम पहला क्वेश्चन ये दे रहे हैं। हाँ, कॉपी पेन लेकर रेडी रहना। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, ज्यादा मौका नहीं देंगे। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। चलो, अभी इसमें मौका नहीं देंगे। हाँ, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। चलो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन। परटेन मतलब होता है संबंधित। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कौन सा क्राइटेरिया संबंधित नहीं है। तो देखना भाई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब इसमें जो होता है कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कैरियर प्रोटीन क्या होना चाहिए, हाईली सेलेक्टिव होता है। और सभी के सभी प्रोटीन अगर यूज हो जाते हैं तो क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सैचुरेशन आ जाता है। उसके बाद जो होता है ये कह रहा अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ये गलत बात है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, एक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, चीजें अपनी ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, तो इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। तो इसे क्या बोलते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, डाउन हिल। क्या बोलते हैं, डाउन हिल, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं लगता है। अब क्या है, ऑफ हिल में क्या होता है, एनर्जी लगता है। और रिक्वायरमेंट, अब कह रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, संबंधित नहीं है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। कह रहा रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन, सही बात है ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो जल्दी से। चलो देखते हैं। कह रहा है, कह रहा कार्बोहाइड्रेट और कॉमनली फाउंड एज स्टार्च। स्टार्च की तरह पाया जाता है इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन। प्लांट स्टोरेज ऑर्गन में स्टार्च की तरह कौन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज, हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज दी है। ए से 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च दिया है, ए से ई तक, जो इसे यूजफुल बनाता है आ स्टोरेज ऑर्गन। हाँ, मतलब बताओ स्टार्च क्यों स्टोर होता है, मतलब सुक्रोज क्यों नहीं स्टोर हो सकता है, ग्लूकोज क्यों नहीं स्टोर हो सकता है। ये 5 प्रॉपर्टी उसमें से तुम्हें चूज करना है। अब कह रहा है ये इजिली ट्रांसलोकेटेड होता है। तो चलो नेक्स्ट के देखते हैं। हाँ, कह रहा है तो इजिली ट्रांसलोकेटेड कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कह रहा है केमिकली नॉन रिएक्टिव। मान लो तुम, ये कोई प्लांट है और स्टार्च क्या हुआ, यहाँ बना और इसे यहाँ स्टोर होना है। हाँ, यहाँ बना और यहाँ स्टोर होना है। अगर बीच में ही रिएक्शन कर गया किसी के साथ, तो वो क्या कर लेगा, नया कंपाउंड बना देगा, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा और स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इतनी बात एकदम क्लियर। तो मतलब स्टार्च को स्टोर होने के लिए उसका केमिकली नॉन रिएक्टिव होना जरूरी है। चलो देखते हैं। कह रहा इजिली डाइजेस्ट बाय एनिमल। कोई क्राइटेरिया ये नहीं फॉलो कर रहा। हाँ, कोई मतलब मुद्दा नहीं है कि स्टार्च स्टार्च को स्टोर किया जा सकता है क्योंकि वो जो होता है इजिली डाइजेस्ट होता है एनिमल द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कह रहा ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ये भी सही बात है। कहना क्या चाह रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्च यहाँ आना है, हाँ यहाँ आके स्टोर होना है और बीच में ही घुल गया, हाँ बीच में ही डिसॉल्व हो गया, तो क्या हो जाएगा, बीच में ही डिसॉल्व हो गया तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। तो उसे क्या होना चाहिए, ऑस्मेटिकली क्या होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए। तो बी सही है और क्या है, डी सही है। उसके बाद कह रहा है सिंथेसाइज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये भी कोई मुद्दा नहीं हुआ। तो कौन सा सही है, बी एंड डी सही है। हाँ, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें तुम्हें जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं हम। टाइमर चल रहा है भाई, हाँ टाइमर लगा दे रहे हैं। चलो, ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज द कॉज द, देखो वाटर को क्या करता है, थोड़ा राइज करता है। हाँ, अब कह रहा है राइज इन प्लांट बाई, अच्छा ट्रांसपायरेशन किसके बाद होता है, पुलिंग। हाँ, और रूट प्रेशर में क्या लगेगा, पुशिंग। इतनी बात एकदम क्लियर है, दोनों पुशिंग इट अपवर्ड नहीं होता, पुशिंग एंड पुलिंग नहीं होता। ट्रांसपायरेशन में क्या होगा, पुलिंग, और रूट प्रेशर में क्या होगा, पुशिंग होगा। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में मौका दे रहे हैं तुम्हें हम 25 सेकंड का, चलो 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं हम।
देखो भाई कह रहा है दो सेल है, टू सेल ए एंड बी, दो सेल ए एंड बी, हम सेल को एक डिब्बा मान ले रहे हैं। हाँ, दो आपस में क्या है, बगल बगल है। हाँ, अब देखना ये मान लो सेल ए है और ये क्या है, सेल बी है। अभी बीच में हमने सेपरेशन रखा है समझाने के लिए। मान लो एक सेल ए है, एक सेल ये बी है। कह रहा है सेल ए जो है, सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है, 10 atm है। और उसके बाद टर्गर प्रेशर जो है, टर्गर प्रेशर जो है वो है कितना, टर्गर प्रेशर है 7 atm। और उसके बाद कह रहा है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये डीपीडी, डीपीडी इसका है 3, कितना है 3 atm। और कह रहा है सेल बी हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 8। और उसके बाद टर्गर प्रेशर कितना है 3। उसके बाद क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कितना है 5। अब देखो भाई कह रहा है रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा, नो वाटर मूवमेंट। देखो भाई इसके इसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमें बताना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताकर चल जा रहे हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर, अच्छा ये बताओ ये ज्यादा गाढ़ा होगा कि ये ज्यादा गाढ़ा होगा, तो कौन गाढ़ा होगा, ज्यादा ज्यादा गाढ़ा ए वाला होगा। और क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो हम जानते हैं वाटर का मूवमेंट होता है हाई ओपी, हाई ओपी टू लो ओपी होता है। हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर जाता है। और हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी कहा जाता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। देखो भाई डीपीडी के केस में मामला बदल जाता है। हाँ, तो कह रहा है नो वाटर मूवमेंट, नो वाटर मूवमेंट तब होगा जब इक्विलिब्रियम पर होगा, मतलब दोनों तरफ क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, हाँ टर्गर प्रेशर सेम हो, डीपीडी सेम हो, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, कह रहा है इक्विलिब्रियम, नो नेट वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, कह रहा है इक्विलिब्रियम बिटवीन द सेल, हाँ सेल के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं, हम जानते हैं दोनों के बीच में ग्रेडियंट है, डिफरेंस है। कह रहा वाटर मूवमेंट होगा फ्रॉम ए टू बी, हम जानते हैं हाई ओपी टू लो ओपी। उसके बाद क्या होगा, हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। बात एकदम क्लियर है। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा बी टू ए नहीं होगा। अच्छा हम इस क्वेश्चन को अगर पूरा काट दें, हाँ इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से हटा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर हटा दें, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हटा दें, टर्गर प्रेशर हटा दें, हाँ और चलो यहाँ बी से भी हमने क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर हटा दिया और क्या हटा दिया, टर्गर प्रेशर हटा दिया। एक चेंज और करेंगे हम, यहाँ डेफिसिट हटा के दोनों में से डेफिसिट हटा दिए। हाँ, डेफिसिट हटा दिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन है दो सेल है, देखो तुम्हारा क्वेश्चन है, चलो दो सेल इस मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा तब वाटर मूवमेंट होगा। हाँ चलो, मतलब जो बीच में सेपरेशन लगा है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दो। कह रहा है अब देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, दो सेल है ए एंड बी, ए एंड बी। अब तुम्हें आंसर बताना कहां से कहां वाटर मूवमेंट होगा। कह रहा है जो आपस में एक साथ रखे हुए हैं, सेल ए के पास क्या है, सेल ए के पास सेल ए का डिफ्यूजन प्रेशर है 3 atm। हाँ, अब क्या है, सेल बी का डिफ्यूजन प्रेशर है 5 atm। डिफिसिट हमने काट दिया है। अब तुम्हें बताना है रिजल्ट कहां से कहां जाएगा, जल्दी बताओ रिजल्ट कहां से कहां जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट दे दे तो भैया लो टू हाई। अगर डिफ्यूजन प्रेशर देगा तो क्या होगा, ये इस केस में कहा जाएगा 5 से 3 की तरफ, मतलब बी टू ए। लेकिन अगर यही डेफिसिट दे दे तो कहा उल्टा हो जाएगा, ए टू बी। बात एकदम क्लियर है। चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें तुम्हें बताना है, इसमें मौका दे रहे हैं, चलो 25 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलें, हाँ चलो। कह रहा चैम्बर ए एंड बी सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा चैम्बर ए एंड चैम्बर बी क्या है, सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है। कह रहा स्टडी द फिगर एंड चूज द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना है। कह रहा है अच्छा बताओ, ये सैल्यूट मॉलिक्यूल है, सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल है और ये क्या है, वाटर है। ये वाटर है, ये देखना।
तो देखना भाई, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल है और ये क्या है, वाटर है। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर जो होता है, ये सब चिल्ला रहे हैं, हाँ हेलमेट लगाइए और पता नहीं क्या दुकान बंद कीजिए। हाँ देखना, अब क्या है, उसीलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। सोल्यूट मॉलिक्यूल और वाटर, तो देखना सोल्यूट मॉलिक्यूल इसमें कितने हैं, 4 5 है, हाँ 5। और इसमें कितने हैं, इसमें कुल मिला जुला कर सोल्यूट की मात्रा बी में ज्यादा है, ए में कम है। अच्छा, अगर सोल्यूट की मात्रा जितना ज्यादा होगा वैल्यू उतना निगेटिव में जाएगा। अच्छा बताओ, इसका हम साइंस अगर लिखना चाहें, इसका हम साइंस लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, साइंस लिखना चाहें तुम कुछ भी ले सकते हो ना, -5 हमने लिख दिया। हाँ अब बताओ, इसका साइंस हमने ले लिया क्योंकि सोल्यूट की मात्रा इसमें, सोल्यूट की मात्रा इसमें ज्यादा है, तो इसका वैल्यू ज्यादा निगेटिव में होगा, तो -10 ले लिया। हाँ कुछ भी तुम ले सकते हो, हम समझाने के लिए ले रहे हैं। हाँ अब देखो, अच्छा गाढ़ा कौन है ये बताओ, सोल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी सब्सटेंस उतना क्या होगा, मतलब वो सॉल्यूशन कितना हो, उतना ज्यादा गाढ़ा होगा। हाँ और सोल्यूट की मात्रा जितनी कम होगी सॉल्यूशन जो होगा उतना पतला होगा। तो बताओ दोनों में से गाढ़ा कौन है, सोल्यूट की मात्रा बी में ज्यादा है तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ये इसमें कम है तो ये कम होगा। हाँ तो हम इसको चलो एक समय के लिए शरबत मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, हमने मान लिया शरबत। हाँ हाँ सखत मत पढ़ना, शरबत है। हाँ अब इसको हमने मान लिया चाशनी, जिसमें जलेबी छानी जाती है। हाँ तो इसको मान लिया हमने चाशनी और इसको मान लिया शरबत, क्योंकि ये ज्यादा गाढ़ा है ये कम गाढ़ा है। अब देखना, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है चैम्बर ए। अब बताओ, अब देखना ऐसे, ये इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना नहीं पता होता है, मतलब इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि -5 बड़ा है कि -10 बड़ा है। हाँ इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जो ये चार्ट जहां दिया है ना वो लगाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर एक बात भैया बच्चों वाली बात पता चल जाएगी, लिख के पढ़ लोगे तो सही हो जाएगा। हाँ कह रहा है, चलो अब देखते हैं, चैम्बर ए हैज हायर वाटर पोटेंशियल। यहाँ तो हमने सोल्यूट पोटेंशियल लिखा है, तो भैया सुनो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई सॉल्यूशन रखा है तो हम जानते हैं साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। हाँ जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग रहा उतना इधर से प्रेशर लग जा रहा। हाँ तो कुल मिला जुला के ये जो है साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, साई डब्ल्यू साई पी क्या हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एस। हाँ तो साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। अब देखो बात करते हैं, तो मतलब यहाँ जितना सोल्यूट पोटेंशियल है उतना ही क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा। तो चाहे सोल्यूट की बात कर लो चाहे वाटर की बात कर लो, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक पे रखा गया है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर नहीं लगा है। तो कह रहा है चैम्बर ए हैज हाई वाटर पोटेंशियल। हाँ एंड बी, देखो भाई कह रहा है चैम्बर ए हाई वाटर पोटेंशियल। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि -5 और -10, इसको माइनस कर इंक्लूड ही नहीं करते, तो 5 और 10 में देखते हैं, कहते हैं इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो इसका वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ लेकिन देखना भाई, कह रहा है लेकिन -5 बड़ा होता है, -10 छोटा होता है। कह रहा है चैम्बर ए हैज हायर वाटर पोटेंशियल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हायर वाटर पोटेंशियल है। कह रहा है वाटर, अच्छा हमें क्या करना है इसमें, रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है, रॉन्ग को गोले में रख लेना, पहले ही मत चले आना यहाँ पर। हाँ कह रहा वाटर पोटेंशियल, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। वाटर कहां से कहां जाएगा, ए से बी। स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। कह रहा है चैम्बर बी हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। अच्छा यहाँ वाटर पोटेंशियल लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर में जब रखा होता है, जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता तो वहां साई एस और साई डब्ल्यू क्या होता है, सेम होता है। कह रहा है तो यहाँ वाटर पोटेंशियल, अगर सोल्यूट पोटेंशियल कम हो तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। तो चैम्बर बी हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर मूव फ्रॉम ए टू बी। बिल्कुल सही बात है, ए टू बी वाटर जाएगा भैया, शरबत से चाशनी की तरफ वाटर जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर नहीं कॉमन सेंस लगा पा रहे हो रख कर देख लेना। हाँ बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाना और यहाँ शरबत रखना, यहाँ चाशनी रखना, कुल मिला जुला के इधर गाढ़ा रखना इधर पतला रखना, और वाटर देखना कहाँ से कहाँ जाएगा। अब कह रहा है चैम्बर ए हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल। चैम्बर ए हैज कह रहा हायर सोल्यूट पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है, चैम्बर ए के पास हायर सोल्यूट पोटेंशियल है। वाटर कह रहा है विल मूव फ्रॉम, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए। कह रहा वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। वाटर कहां से जाएगा, वाटर ए टू बी ही जाएगा। कह रहा है चैम्बर बी हैज लोअर
वाटर पोटेंशियल कह दो या सोल्यूट पोटेंशियल कह दो, दोनों बात एक ही है यहाँ पर। हाँ, उसके बाद कह रहा है वाटर वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। तो 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। क्या? सी वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बात एकदम क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तुम्हें बताना है, इसमें मौका ही नहीं देंगे, जल्दी बताओ क्या आंसर लगाए हम यहाँ पर। चलो भाई देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर लॉस। देखना क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीफ, ये डायरेक्टली क्या करता है? वाटर लॉस में मदद नहीं करता। देखना ह्यूमिडिटी, अगर मान लो यहाँ यहाँ क्या है? वाटर नमी हम 10x मान लें, हाँ, और बाहर कितना मान लें? बाहर मान लें 2x, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो क्या होगा? ट्रांसपायरेशन जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि ग्रेडियंट यहाँ पर बना हुआ। विंड स्पीड, हाँ, विंड स्पीड जो है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा देखना भाई, अब जितना तेज हवा चलेगा, अब यहाँ सरफेस पे पानी था, ये सरफेस पे पानी गिर गया, फिर यहाँ पानी आ जाएगा, फिर जल्दी से गिर जाएगा, तो ट्रांसपायरेशन जल्दी जल्दी होगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीफ डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता ट्रांसपायरेशन को, ये सब डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या रिमूव किया गया था? लीफ रिमूव किया गया था? नहीं। रूट पूरा रिमूव किया गया था? नहीं। जाइलम रिमूव किया गया था? नहीं। उसमें क्या रिमूव किया गया था? फाइलम, फ्लोएम रिमूव किया था। बात एकदम क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, चलो हम इसमें तुम्हें मौका देंगे 40-45 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो अब इसमें हम देखते हैं, कह रहा है द गिवन टेबल शो प्रॉपर्टीज ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल्स दिए हैं ए बी सी डी। द मैक्सिमम रेट ऑफ इनवर्ड डिफ्यूजन, इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर विल ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द दिस सिस्टम। हाँ, तो देखना कोई सेल है, ये उसका इनसाइड है, हाँ, ये उसका आउटसाइड है। हाँ, इनवर्ड की तरफ कह रहा है तेजी से डिफ्यूजन किसका होगा? तो बाहर बाहर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, उसको देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसमें भैया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा? बहुत तेजी से क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। हाँ, अब देखना, अब बात करते हैं, कह रहा है इंट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दिया, और क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दिया, और अंदर से कहाँ आना है हमें? बाहर से अंदर की तरफ इनवर्ड डिफ्यूजन करना है। तो अब पहले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट निकालेंगे, जिसका जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना तेजी से डिफ्यूजन होगा। बात यहीं पर खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में से इंट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन घटा, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर वाले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब बताओ, इसमें से 0.11 मोल से अगर हम 0.09 मोल घटाते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 0.02 मोल। कितना आएगा? 0.02 मोल। चलो 0.5 मोल से अगर 0.5 मोल से अगर 0.2 घटाते हैं तो कितना आएगा? 0.3 मोल। यहाँ 0.02 है, यहाँ कितना है? 0.3। चलो सी वाला देख लेते हैं। अगर 0.7 में से 0.05 घटाते हैं तो कितना, माइनस करते हैं तो कितना होगा? 0.65। कितना होगा? 0.65। अब देखते हैं 0.6 में से अगर 0.6 में से 0.03 माइनस करते हैं तो कितना होगा? 0.57। अब हमें आंसर नहीं बताना है, अब हमने ऐसा निकाल लिया। अब देखो ग्रेडियंट किसमें ज्यादा है भाई, तो ग्रेडियंट देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझ लो, एक तरफ हमने रखा 1 लीटर पानी, एक तरफ रखा हमने 990
लीटर नहीं, ml, हाँ 990 ml, एक तरफ है 1 लीटर, एक तरफ है 990 ml। बताओ डिफ्यूजन इसमें तेजी होगा कि एक तरफ हमने रखा, 1 लीटर पानी और एक तरफ रखा 100 ml पानी, दोनों में बताओ, दोनों में पानी तेजी से किसमें फ्लो करेगा? 1 लीटर यहाँ है और क्या है 100 ml यहाँ है, तो पानी यहाँ तेजी से फ्लो करेगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो ऐसे सेम बात यही है। तो ग्रेडियंट किसमें ज्यादा है? सिस्टम सी में, 0.65, ये क्या है? ग्रेडियंट ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सी। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें तुम्हें जल्दी से बताओ, ये रेटा होना चाहिए भाई, ये एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, बताओ आंसर बताओ। कह रहा है द पाथवे ऑफ वाटर दैट लाइज विद द सेल वॉल। हाँ, कह रहा है एपोप्लास्टिक होगा पाथवे की, सिम्प्लास्टिक। देखो भाई, अगर सेल वॉल की तरफ सेल वॉल से जा रहा है तो एपोप्लास्टिक, अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है तो क्या होगा? सिम्प्लास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एपोप्लास्टिक हो जाएगा। अब इसमें जल्दी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बहुत बड़े 4-5 सेल जोड़ जो सब निकल जाएंगे, हाँ बहुत इजी होते हैं, लेकिन ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कह रहा है इफ अ सेल साई पी कितना है? साई पी है हमारा 3 बार, पियर बार नहीं, हाँ बार। अब देखना, कह रहा है साई एस कितना है? साई एस है माइनस 4.5 बार। अब साई डब्ल्यू निकालना है, तो हमें पता है साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। तो क्या हो जाएगा? साई एस कितना दिया हमारे पास? पॉइंट, साई एस कितना दिया है? माइनस 4.5 प्लस साई पी कितना दिया है? 3, तो दोनों में से घटा देंगे 3, माइनस इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? -1.5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। तो साई डब्ल्यू यहाँ क्या होगा? -1.5 हो जाएगा। हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये जल्दी से हमें बताओ, बहुत ट्रिक रटे होगे ना तुम इसको बताने के लिए। पहली बात ये कह रहा है, चलो हम तुम्हें थोड़ा इजी कर दे रहे हैं, इजी उजी नहीं करेंगे, तुम्हें पूरा बताना है पहले, तब उसके बाद हम इजी उजी करेंगे। चलो देखते हैं। कह रहा मिनरल, विच मिनरल टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब लार्ज अमाउंट जरूरी है, इसका जरूरत कितना है? ज्यादा तौर पे हमें जरूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो मतलब माइक्रो की बात कर रहा है कि मैक्रो की बात कर रहा है? तो हमें पता है माइक्रो एलिमेंट की बात कर रहा है। मैक्रो मतलब बड़ा, हाँ थोड़ा ज्यादा अमाउंट में जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले माइक्रो एलिमेंट की बात कर रहा है। अब देखना भाई, अब माइक्रो एलिमेंट के बहुत बहुत ट्रिक होते हैं। देखो भाई, हमसे भी एक सुन लो। कहो, कहो क्या कहो? इससे कहें पाक से, इससे कहें पाक, हाँ पाकिस्तान। कहो पाक से क्या कहें? ना मांगे कश्मीर। कहो पाक से ना मांगे कश्मीर, तो ये क्या हो गया? ये बड़ा मुद्दा है ना, तो मैक्रो एलिमेंट का ये क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। कहो पाक से ना मांगे कश्मीर। हाँ, अब देखना, तो ये हो गया हमारा ट्रिक। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पोटेशियम, हाँ उसके पोटेशियम हो गया, ए कुछ नहीं है, हाँ ऐसे ही है बीच में। और उसके बाद क्या हो गया? फास्फोरस हो गया। उसके बाद क्या हो गया? पोटेशियम, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। चारों में से मिला लेते हैं। हाँ, और उसका बचा हुआ जो ये 9 है, और बचे हुए जो 8 होंगे वो क्या हो जाएंगे? माइक्रो के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कह रहा है अब देखते हैं कुल मिला जुला के चारों किसमें है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं भाई, मैग्नीज तो हमने नहीं देखा इसमें, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद सेलेनियम भी नहीं देखा, ये भी गलत हो गया। हाँ, उसके बाद देखना आयरन जिंक तो वही नहीं देखा। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, हाँ ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ट्रिक क्या हो गया? कहो पाक से ना मांगे कश्मीर। चलो अब देखो ये क्वेश्चन हमें बताओ जल्दी से, हम तुम्हें 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो यहाँ पर कह रहा है डिफिशियंसी सिम्टम
ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम और विजुअल फर्स्ट इन। कह रहा है अगर डिफिशियंसी हो जाए प्लांट में नाइट्रोजन एंड पोटेशियम का तो वो किसमें सबसे पहले दिखेगा। तो देखो भाई ये जो होते हैं नाइट्रोजन एंड पोटेशियम क्या होते हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं। अब मोबाइल एलिमेंट ये होते हैं, क्या होते हैं, मोबाइल मतलब आराम से क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं, हाँ मूव कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन एंड पोटेशियम जैसे ही कमी पड़ेगी तो ये क्या होंगे, सेनेसेंट जो पुराने वाले लीफ है वहां से किसमें चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे एंग वाले में। तो सबसे पहले कमी किसको दिखेगी, सेनेसेंट बूढ़े वाले लीफ में। हाँ इसका एग्जांपल क्या होता है, नोकिया, तुम ऐसे लिख सकते हो नोकिया 1200, नोकिया 1200 मोबाइल चलाए हो, आता भी है, देखना 12 मतलब मैग्नीशियम। हाँ तो नाइट्रोजन और पोटेशियम और क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो सेनेसेट मोबाइल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम। हाँ अब देखना, चलो चलते हैं, कह रहा है अब इसमें तुम्हें जल्दी बताओ, कह रहा है जल्दी 10 सेकंड, इसमें फंसोगे जरूर, गलत करोगे। चलो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हाँ इनटू 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो हम जल्दी से गए होंगे और क्या लगा दिए होंगे, देखो भाई जल्दी से गए होंगे और क्या लगा दिए होंगे 8, क्योंकि हमें रटा होता। हाँ चलो देखते हैं, कह रहा है हम जानते हैं एक N2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है किसमें, 2 अमोनिया, कितने अमोनिया बनाता है, 2 अमोनिया बनाता है। अच्छा देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, हाँ और 3 2 6 हो गए, प्लस एक हाइड्रोजन निकलता है, क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन। अच्छा एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रोटॉन है। हाँ तो देखना, अच्छा बताओ अब यहाँ कितने हो गए, 3 6 और 2 कितने हो गए, 8, मतलब 8 हाइड्रोजन यहाँ भी बैलेंस करना होगा। तो 8 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 और प्लस कितने हाइड्रोजन, कितने प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, प्रोटॉन, हाँ कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8। अब देखना और क्या बना दिए, क्या बना दिए 2NH3। अब यहाँ लगता है 16 एटीपी, क्या लगता है 16 एटीपी। हाँ 16 एटीपी तुमसे पूछ लेगा अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए कितना एटीपी बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल बनाने के लिए 16 लग रहा है, तो एक एक बनाने के लिए कितना लगेगा, इसका आधा कर देंगे 8। अब देखना तो इस हिसाब से हमारा कितना प्रोटॉन लगने चाहिए थे, प्रोटॉन लगने चाहिए थे 8। हाँ लेकिन प्रोटॉन 8 यहाँ पर नहीं होगा, ये आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ दो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का पूछा है, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो जैसे क्या हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और कितने प्रोटॉन लगेंगे, 16 प्रोटॉन लगेंगे। हाँ तो देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब इसका हमें जल्दी से जवाब दो, 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं। हाँ चलो कह रहा है मैच द एलिमेंट विथ इट्स एसोसिएटेड फंक्शन। हाँ रोल द चूज करेक्ट ऑप्शन एवं द गिवन ब्लो, मतलब ये एलिमेंट दिया है उसके क्या फंक्शन दिए हैं। चलो कह रहा है बोरॉन, तो बोरॉन को देखेंगे, बोरॉन इसमें से बोरॉन देखेंगे तो बोरॉन क्या होता है, पोलन जर्मिनेशन। तो ए का क्या होगा 4, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ए का यहाँ थर्ड दिया तो ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल। हाँ उसके बाद दिया है मैंगनीज, हाँ क्या दिया है मैंगनीज, मैंगनीज हम जाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के स्प्लिटिंग में मदद करता है। हाँ तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ भी दिया, बी का फर्स्ट यहाँ भी दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मॉलिबिडेनम, मॉलिबिडेनम जो होता है वो कंपोनेंट होता है किसका, कंपोनेंट नहीं, वो क्या कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनेस का। तो देखना सी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब जिंक देखते हैं, जिंक जो होता है वो ये जो होता है जरूरी होता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो ये जिंक का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो डी का क्या हो गया, सेकंड हो गया, मतलब ये ऑप्शन का क्लियर हो गया। आयरन जो होता है कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन, क्या किसका कंपोनेंट होता है, फेरोडॉक्सिन का, तो ये आंसर हो गया क्या, बी आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो अब ये बताओ जल्दी से बताओ, इसमें 5 सेकंड का मौका, मौका ही नहीं देंगे, जल्दी बताओ।
कह रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन विच अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब प्लांट को कम मात्रा में जरूरी है, हाँ जरूरी है मतलब कम मात्रा में। कह रहा है अब माइक्रोन्यूट्रिएंट लेस देन, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है लेस देन, हमें पता है इतना ही पढ़ेंगे, लेस देन 5, हम यहाँ लगा दिए, चलो तुम्हारे लिए लगा दिए मिलीमोल, हाँ लेस देन 10 मिलीमोल केजी ऑफ फ्रेश वाटर। तो तुरंत हम लगाएंगे क्या, पहला ही ऐसे टिक कर देंगे, क्योंकि हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, तुरंत लगा देंगे। पीछे क्या लिखा है हमसे मतलब नहीं है, हाँ देखना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ सही है। हाँ लेस देन 10 मिली मोल पर केजी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन फ्रेश वेट का नहीं, ड्राई वेट का। किसका होता है, ड्राई वेट का। तो हम ढूंढेंगे अब ड्राई वेट वाला, ग्रेटर वाला तो तुरंत काट देंगे, ये माइक्रोमोलिक्यूल के लिए होता है, हाँ माइक्रो एलिमेंट के लिए। अब देखना, तो लेस देन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो जब कभी भी सीबीएसई में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, हाँ और पहला ही ऑप्शन सही हो, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़। देखो बहुत इजी क्वेश्चन और यहाँ पहला ऑप्शन, तो समझ तुम तुरंत एक बार क्वेश्चन फिर से चेकअप करना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये देखो यहाँ इतना बड़ा ब्लंडर है, हाँ तो ये पूरा 4 नंबर तुम्हारा ले जाएगा, हाँ 5 नंबर इनफैक्ट। हाँ अब चलो ये बताओ जल्दी से, ये एक्सपेरिमेंट क्या क्या शो कर रहा है। द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप यूज्ड फॉर CO2 इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं इसका अलग एक्सपेरिमेंट किया गया था। O2 का भी अलग एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या किया गया था, फॉर सॉल्यूशन फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब इसका, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, जल्दी से बताओ 20 सेकंड का, जल्दी बताओ इसका। मैच द कॉलम, फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना। एक तरफ एक्टिवेटर एलिमेंट है, किसको एक्टिवेट कर रहा है, दूसरी तरफ एंजाइम है, किस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। तो देखना मैग्नीशियम जो होता है वो किसको करता है, रुबिस्को और पेप्टेज, हाँ पेप्टेज को करता है। उसके बाद जिंक, जिंक किसको करता है, जिंक करता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को करता है। मॉलिब्डेनम किसको करता है, नाइट्रोजिनेज को करता है। हाँ अब देखना तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं करते, हाँ पहले एक क्या कर लिए हम, ये तो गलत तरीका हो गया, ऐसे पहले मिलाना नहीं है। मैग्नीशियम का सेकंड क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, ए का सेकंड हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ऐसे करेंगे। हाँ जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मतलब बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। हाँ तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ए वाला क्या हो गया, सही हो गया। चलो अब इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, चलो जल्दी से। कह रहा है स्टडी द गिवन फिगर शोइंग डेवलपिंग रूट नोड्यूल्स एंड अरेंज देम करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। पहले पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो राइजोबियम जो होता है, ससेप्टिबल जो रूट होते हैं, ससेप्टिबल मतलब जो उसको ले सकते हैं, हाँ उसको कैच कर सकते हैं, उसके अंदर मतलब उस रूट के अंदर बैक्टीरिया जा सकता है। तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया वहां जाते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो पहला स्टेज ये हो गया, हाँ तो पहला हो गया। उसके बाद देखना दूसरा क्या हो गया, दूसरा अब उसमें क्या होते हैं, जैसे वो बैक्टीरिया जो होता है उस रूट हेयर को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो इन्फेक्ट करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कर्ल हो जाता है। तो क्या हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो गया, थर्ड। दूसरा स्टेप कहाँ पर दिया है, किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन। दूसरा स्टेप ये हो गया, हाँ पहला और दूसरा। अब देखना, अब कह रहा है अब ये बैक्टीरिया जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं इनर कॉर्टिकल रीजन, और कहाँ होते हैं, पेरीसाइकिल पर। तो देखो यहाँ पेरीसाइकिल और इनर कॉर्टिकल रीजन पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, फोर्थ। उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ मतलब थर्ड स्टेप यहाँ पर है। उसके बाद क्या होता है, वहां लगातार पेरीसाइकिल और इनर कॉर्टिकल रीजन को क्या करते हैं, लगातार उसमें डिवाइड कराते हैं। वो क्या हो जाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड। हाँ फोर्थ स्टेप तुम्हारा ये हो गया। मैच कर लो, कहाँ ऐसा दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं होगा, हाँ सेकेंड यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ देखो फर्स्ट फोर्थ यहाँ भी नहीं होगा, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब इसमें तुम्हें बताना है, चलो इसमें मौका दे रहे हैं 15 सेकेंड का। चलो टाइम ओवर।
क्या कह रहा है, नाइट्रोसोमोनास कह रहा है, करेक्ट मैच चूज, करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। हाँ, कह रहा है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास कह रहा है नाइट्राइट को किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट, गलत हो गया। हाँ, ये किसको करता है, ये करता है अमोनिया को, अमोनिया को किसमें करता है, Na2 माइनस में कन्वर्ट करता है। हाँ, मतलब नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। अब देखना, उसके बाद कह रहा है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस जो होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। थायोबैसिलस जो होता है वो क्या कराते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, यही नाइट्राइट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अब देखना, उसके बाद नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अब देखना, नॉस्टॉक जो होता है, कह रहा है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। कह रहा है एजेटोबैक्टर जो होता है एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, गलत बात हो गई। ये क्या होते हैं, एजेटोबैक्टर हो गया, बेजरनिकिया हो गया, उसके बाद बैसिलस हो गया, ये सब क्या होता है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, बी एंड सी हमारा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखते हैं, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, चलो अब बात करते हैं, कह रहा है मॉलिक्यूलर स्कैवेंजर, हाँ, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन रूट नोड्यूल्स, तो इसको भाई जबान पे होना चाहिए, क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, क्या मौका दे रहे हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई बताओ। तो देखना, CO2 जो है एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये किसने एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट किसने एक्सप्लेन किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो मॉस हॉफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो भाई यही देखो, हॉफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था कि CO2 जो होता है वो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये जो होता है इन्होंने बताया था एयर, एयर मतलब क्या होता है, बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था कि एयर जरूरी होता है। हाँ, उसके बाद किसने किया था, ये प्रिस्टले ने किया था। हाँ, उसके बाद हिल रिएक्शन, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये बताओ जल्दी से हमें, जल्दी जल्दी जल्दी, तुम्हें बताना है इसमें से करेक्टली नॉट करेक्टली, पहले इसको गोली मिलेंगे यहाँ जाकर, नॉट करेक्टली मैच। चलो चलें, तो थैलेक्वाइड में क्या होता है, लाइट रिएक्शन चलता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोमा में क्या चलता है, डार्क रिएक्शन, ये भी सही सही बात है। उसके बाद कह रहा है पीएस सेकंड जो होता है, पीएस सेकंड कह रहा है ये P7700, ये गलत बात हो गया। हाँ, ये क्या होगा, पी, यहाँ क्या होना चाहिए था, P680 होना चाहिए था। हाँ, चलो, और CO2 रिडक्शन किसमें होता है, C3 साइकिल में। कुल मिला जुला के ऑप्शन ये गलत हो गया। हाँ, तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, PS सेकंड। हाँ, चलो अब बताना है इसमें तुम्हें, जल्दी बताओ, 20 सेकंड का मौका। देखना, कह रहा है स्टडी द पाथवे, हाँ, ये सब पाथवे वाथवे पढ़ो। उसके बाद कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्ड फॉर ऑल थ्री का ब्लैंक्स, ये तीन ब्लैंक दिए हैं, A B C। हाँ, इंडिकेटेड, कह रहा है ए क्या है, ए देखो भाई, यहाँ CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, तो क्या CO2 किसके साथ फिक्स हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PP के साथ। हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, फिक्सेशन उसे कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, CO2 का फिक्स होना कार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, फिक्सेशन यहाँ हो रहा है। चलो, तो क्या अभी इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कह सकते। हाँ, उसके बाद कह रहा है ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होंगे, ट्रांसपोर्ट उसका होगा। हाँ, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो, यहाँ CO2 रिमूव हो रहा है, तो CO2 रिमूव, CO2 जब जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, रिमूवल को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या हो जाएगा, फिक्सेशन के बाद ट्रांसमिशन नहीं होगा। हाँ, बी वाला जो शो कर रहा है वहां क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ देखो फिर से ये C3 एसिड बाहर गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुबिक एसिड में, मतलब रीजनरेट हो गया। तो तीसरा क्या होगा, रीजनरेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा, सी। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको जल्दी से मिलाओ, 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी से मिलाओ।
इसमें देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल ए, इसका क्या होगा, ये कौन सा कलर देता है, ब्राइट एयर ब्लू, ब्लू येलो, ब्लू ग्रीन। तो देखना क्लोरोफिल ए का क्या हो जाएगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन, देखो एक ही चीज से हमें हमारा आंसर मिल गया। चलो मिला लेते हैं हम। बी का क्या है, येलो ग्रीन। उसके बाद जेंथोफिल, जेंथोफिल का क्या है, सी का फर्स्ट, कैरेटिनॉइड का क्या है, LO2 येलो ऑरेंज। तो क्या ऑप्शन सही चला जाएगा, बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, इसका हमें आंसर बताओ, 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो देखना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। कह रहा पीएस सेकंड, इन पीएस सेकंड रिएक्शन सेंटर, सेंट्रल क्लोरोफिल ए, सेंट्रल क्लोरोफिल ए होता है, सही बात है। हाँ, हैज एब्जॉर्प्शन पीक जो होता है वो 700 नैनोमीटर होता है। नहीं, क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल ए बी में, इसमें क्लोरोफिल ए, किसका क्लोरोफिल है, पीएस सेकंड का, वो कितना होता है 680, तभी इसको पी 680 बोलते हैं। हाँ, अब देखना, कह रहा पीएस सेकंड, इसको देखो जस्ट उल्टा कर दिया, यहाँ 700 होना चाहिए था। हाँ, अब देखना, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमें क्या करना है, ट्रू, पहले इसको गोले में लेना। हाँ, अब देखना, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कह रहा है स्प्लिटिंग जो होता है वाटर एसोसिएटेड विद पीएस सेकंड, नहीं, ये पीएस सेकंड से जुड़ा होता है, पीएस फर्स्ट, फर्स्ट से नहीं जुड़ा होता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इन्वॉल्व्ड इन जेड रिएक्ट, जेड स्कीम बनने में क्या होता है, पीएस सेकंड एंड पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ इसमें आंसर क्या होगा। कह रहा है रोल ऑफ पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए हम जानते हैं सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ क्लोरोफिल बे, जेंथोफिल, कई सारे पिगमेंट होते हैं। अब कह रहा है उसका उसका रोल क्या है, तो क्लोरोफिल ए सेंटर में होता है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है एब्जॉर्ब लाइट, लाइट अदर वेवलेंथ, मतलब दूसरे वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। कह रहा है ये चारों तरफ होने की वजह से प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, सी। हाँ, चलो अब ये बताओ आंसर जल्दी से। कह रहा विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब इनकरेक्ट को हमें क्या करना है, चूज करना है। हाँ, अब देखना, कह रहा क्रैंस एनाटॉमी, क्रैंस एनाटॉमी किसमें पाया जाता है, C4 प्लांट में, सही बात है। केल्विन साइकिल किसमें पाया जाता है, C3 में, सही बात है। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोल सकते हैं। कह रहा C4 प्लांट, ओनली C4 साइकिल चलता है, गलत बात है। C4 प्लांट में C3 भी चलता है और C4 भी चलता है, दोनों चलता है। हाँ, तो ये ओनली लगने की वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो अब इसमें आओ, बताओ इसको जल्दी से, 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं तुम्हें। चलो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रॉन्गली मैच्ड। हाँ, कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, कुल मिला जुला के इसको गोले में ले लेंगे। कह रहा जोसेफ क्रिस्टले सो दैट प्लांट रिलीज O2, प्लांट रिलीज O2। चलो सही स्टेटमेंट है, प्लांट मतलब, अभी फिर पहले स्टेटमेंट पे फिर आते हैं, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस कह रहा सो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इन्होंने बिल्कुल यही स्टेटमेंट बोला था। जूलियस वॉन सैक्स प्रूव दैट
प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हेन दे ग्रो, जब वो ग्रो करते हैं। सही स्टेटमेंट है। कह रहा है टी डब्ल्यू एंजलमैन, हाँ, सो दैट ग्रीन सब्सटेंस इज लोकेटेड विद इन स्पेशल बॉडीज। गलत बात हो गई, ये टी डब्ल्यू एंगलमैन ने नहीं बताया था, ये बताने वाले थे कौन, जूलियस वॉन सैक्स। हाँ, अब देखना कह रहा है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में हम जब आते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए, ये स्टेटमेंट अगर ये भी सही होता तो पहला स्टेटमेंट गलत होता। क्यों? क्योंकि जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट की कब किया था, कब किया था? 1770 में। और उन्होंने ऑक्सीजन की खोज कब की थी? 1774 में। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्हें कैसे पता चल गया कि प्लांट फोटो रिलीज करता है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अगर अगर ये सही होता तो यही स्टेटमेंट को क्या करते, गलत मानते। लेकिन हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। वैसे अगर बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन होता तब भी ये गलत होता, क्योंकि उन्हें उस समय नहीं पता था। इनका एक्सपेरिमेंट कब था? 1770 में। हाँ, और ये कब हुआ है? इन्होंने ऑक्सीजन की खोज कब की है? 1774 में। तो क्या उन्हें उन्हें 1770 में कैसे पता चल गया कि प्लांट रिलीज करता है? वो तो कुल मिला जुला के ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हाँ, अब देखना, चलो इसमें बताओ जल्दी से, हमें 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। देखना कह रहा है ये जो भी दिया है साइकिल, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कह रहा है ए जो वहां क्या फिलअप किया जाएगा, तो यहाँ क्या फिलअप किया जाएगा? 3 PGA नहीं, फिलअप किया जाएगा यहाँ RUBP। क्या फिलअप किया जाएगा? RUBP। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? उसके बाद दोनों RUBP और CO2 क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेशन होगा। तो क्या कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ऐड हो रहा है, तो क्या बनेगा? 3 PGA। उसके बाद ये क्या बनाएगा? 3 PGA सी पर क्या होगा? ट्रायोस फॉस्फेट। हाँ, कई सारे रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? ट्रायोस फॉस्फेट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है ऑप्शन। हाँ, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, तो 15 सेकंड का सोच लो जल्दी से, टाइमर हमने लगा दिया। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनकरेक्ट को गोले में लेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट ही चूज करना है। जेड स्कीम, हाँ, जेड जेड स्कीम में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। कह रहा है जेड स्कीम रिलेटेड टू फोटोकेमिकल फेज। तो फोटोकेमिकल फेज से रिलेटेड होता है। हाँ, कह रहा है कह रहा है अब कह रहा है इट विल अकर इन स्ट्रोमा लैमली एंड ग्रैना लैमली बोथ। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये क्या होता है, ये जो होता है ग्रैना लैमली जो होता है उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस फर्स्ट, ग्रैना लैमली में पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों पाए जाते हैं। क्या? पीएस फर्स्ट एंड पीएस पीएस सेकंड क्या होते हैं? दोनों किसमें पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं ग्रैना लैमली में। तो इसमें क्या होगा? इसमें जेड स्कीम मतलब जेड स्कीम चल जाएगा, जेड स्कीम हो जाएगा, क्योंकि जेड स्कीम के लिए क्या चाहिए? दोनों पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड चाहिए। जबकि स्ट्रोमा लैमली जो होता है, स्ट्रोमा लैमली जो होता है उसमें क्या होता है? पीएस केवल क्या पाया जाता है? पीएस फर्स्ट पाया जाता है। तो पीएस फर्स्ट पाया जाएगा, तो भाई पीएस और जेड स्कीम होने के लिए क्या चाहिए? पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों चाहिए। तो इसमें कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा? इसमें जेड स्कीम नहीं होगा। तो स्ट्रोमा लैमली, और इसमें क्या दिया है? स्ट्रोमा जेड स्कीम किसमें चलेगा? स्ट्रोमा लैमली एंड ग्रेना लैमली बोथ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, अब चलते हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, चलो बताओ इसे, जल्दी बताओ। चलो कह रहा है कंडीशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है? कह रहा है पार्शियल कंडीशन विच नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस। कह रहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो भैया देखो, ग्लाइकोलिसिस में पूरी कंप्लीट तरीके से, ग्लाइकोलिसिस में पूरी कंप्लीट तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होता ग्लूकोज का। तो ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ,
तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें जरूरी नहीं है। ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए देखो भैया, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी हो जाता है, एनारोबिक में भी हो जाता है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तब भी उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ NAD+, इसकी भी अवेलेबिलिटी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम भी चाहिए। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत हो जाए, कौन सा हमें जरूरी नहीं है ग्लाइकोलिसिस के लिए, ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। अगर होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाँ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हमें जवाब दो, 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। कह रहा है पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। हाँ कह रहा है एक्स, हाँ ऑर्गेनिज्म इज, मतलब कौन सा पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, कौन सा पाथवे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्रेब साइकिल हाँ चल सकता है। क्रेब साइकिल देखो भाई एनारोबिक में नहीं चलेगा, तो ईएमपी मतलब ग्लाइकोलिसिस, ईएमपी पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, सब में चलेगा। हाँ अब कह रहा है इट अकर इन वाई, हाँ कहाँ चलता है भैया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस नहीं चलता है, ये चलता है साइटोप्लाज्म में। हाँ तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, और ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। हाँ अब कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। कह रहा है बताओ जल्दी से इसको। हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हम इतना ही देखेंगे तुरंत लगा देंगे 38 और चले आएंगे, उसके बाद जब मिलाएंगे तो ऐसे कट्टम कुट्ट लगा देंगे। हाँ क्योंकि वो क्या बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया में बताना है, तो हमें पता है टोटल अगर 38, देखो भाई 38 एटीपी बन सकता है वो, और 36 भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है सटल सिस्टम पे। हाँ दो टाइप के सटल सिस्टम होते हैं, हमने बताया था। तो देखना अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं वो होते हैं 34 एटीपी बनता है। बात एकदम क्लियर है, पूरा कैलकुलेट करके हमने दिखाया था इसको। हाँ अब देखना, चलो इसमें बताओ हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो भाई कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, कितने एटीपी, नेट एटीपी कितने गेन होते हैं हमें, 2। हाँ चलो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेसेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो किसे बोलते हैं, बस जल्दी बताओ ये। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 O2 कंज्यूम। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये गलत हो गया, और ये क्या हो गया है, ये हाइड्रोजन गलत हो गया। हाँ तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 निकला और कितना O2 कंज्यूम हुआ। अब चलो इसको बताओ, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं इसमें। कह रहा है विच वन ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट पार्ट ऑफ ETS। अब हम होंगे कंफ्यूज, हम जो ETS हमने पढ़ा है उसमें पांचों कॉम्प्लेक्स हमें, ये सब कॉम्प्लेक्स हमें दिए हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स 5 भी दिया है, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी दिया है। तो अब हम होंगे कंफ्यूज। देखो भाई जो उसमें ETS का है उसमें ये तीनों ETS में ये यूज होंगे, लेकिन ये जो यूज हो रहा है कॉम्प्लेक्स, वो किसमें हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ATP बनता है तो वो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 उसमें यूज होता है। उसके ऊपर वाला क्या है, ETS। हाँ उसके नीचे वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। बात एकदम क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तुम्हें बताना है, फंसना नहीं है भाई, फंसाने वाले क्वेश्चन एक दो रखे हैं हमने। चलो 15 सेकंड का इसमें भी मौका दे दे रहे हैं तुम्हें। कह रहा है व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टाइल को एंजाइम को एस्टाइल को ए, हाँ कह रहा है इंटर करेगा TC
ए साइकिल में। हाँ, टीसीए साइकिल में क्या करेगा, दो एसिटिल कोएंजाइम ए को ए क्या कर रहा है, इंटर किया है। अब कह रहा नेट गेन ऑफ एंड साइकिल, मतलब एंड साइकिल में क्या नेट गेन क्या होगा, कह रहा 3 NADH2, हाँ 2 FADH2 1 GTP। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही लगा के हम चले आएंगे तुरंत, उसके बाद आकर 5 नंबर ऐसे कैंसिल करेंगे। हाँ 5 नंबर ऐसे कहेंगे, कैंसिल हो गया। पहले देखो क्या बोला है, 2 मॉलिक्यूल बोला है, मतलब ये तो एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट पूरी साइकिल चलती है तो 3 NADH2 बनते हैं, 2 FADH2 होता है, उसके बाद क्या 1 GTP बनता है। और लेकिन अगर दो टीसीए साइकिल की बात करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए क्या, देखो भाई 6 और उसके बाद यहाँ 1 होना चाहिए था। हाँ यहाँ 1, एक FADH2 बनता है, हाँ और एक GTP। एक बार साइकिल चलती है तो कितना बनता है, 3 NADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है, और क्या बनता है, एक GTP बनता है। लेकिन 2 बार साइकिल चलेगी तो क्या होगा, 6 NADH2 बनेगा, उस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 2 FADH2 बनेगा और 2 GTP बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, सही है। पहला क्यों नहीं सही है, अगर पहला देखो भाई पहला भूल गए, एक रखना है यहाँ पर, अगर एक रखते तो बहुत बच्चे एक मार के आते, क्योंकि वो डायरेक्ट रट लेते हैं कि भैया 3 NADH2 यहाँ देखेंगे ही नहीं। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ, इसमें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का। देखना, कह रहा फैट मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड चैन अटैच टू ग्लिसरॉल। अब वो चैन किससे अटैच है, ग्लिसरॉल। तो इसे देखो भाई 3 फैटी एसिड, अब इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राईग्लिसराइड। ट्राई मतलब 3, हाँ 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, उस पर ग्लिसरॉल पर अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राईग्लिसराइड। पहले का थर्ड, हाँ देखो पहले का फोर्थ नहीं होगा, पहले का फोर्थ नहीं होगा, पहले का फर्स्ट नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक ही से हमें पता चल गया, लेकिन मिला लेते हैं। कह रहा है ग्लाइकोलिसिस मेटाबोलाइट मेड अप फ्रॉम ग्लिसरॉल। अगर ग्लिसरॉल से देखो भाई, वो चार्ट जो तुम्हें दिया है लास्ट में, वहां से देखो ग्लिसरॉल से अगर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल डिहाइड पर साइकिल जाकर स्टार्ट होती है। हाँ तो देखना क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, सेकंड। अब सी का अगर है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन। डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब डी का क्या हो जाएगा, कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के सबसे ग्लाइकोलिसिस के लिए सबसे कॉमन जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, ग्लूकोज। तो डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलो अब ये बताओ जल्दी से हमें बताओ, ये तो रटा होना चाहिए। Which range of wavelength in nanometer called photosynthetically active radiation? तो photosynthetically active radiation मतलब जिस पर फोटोसिंथेसिस हो सके। हाँ तो उसे क्या बोलेंगे, 400 से वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 400 से 700 नैनोमीटर। चलो अब तुम बताओ हमें, चलो इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, क्या मौका देना है, लेकिन चलो मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का। देखना, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो देख लेते हैं सभी। साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइटोकाइनिन का होगा क्या, एडेनिन। क्या होगा, एडेनिन। एबीए का डेरिवेटिव, एबीए का यही होगा भाई, हाँ कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव क्या होगा, एबीए होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऑक्सिन का क्या होगा, इंडोल। क्या होगा, इंडोल कंपाउंड, मंडोल नहीं, इंडोल। हाँ अब जिब्रेलिक एसिड का क्या होगा, टर्पीन। क्या होगा, टर्पीन। बात एकदम क्लियर है। तो अब चलो तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसमें जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का मौका। कह रहा है ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ कहा जाता है, या रिलेटिव ग्रोथ रेट कहा जाता है, या फ्रैक्शनल या नॉर्मल ग्रोथ रेट
ग्रोथ रेट कहा जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अगर यहाँ टोटल टोटल टाइम कर देता तो क्या हो जाता, अगर यहाँ कर देता टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ कर देता तो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं लिखा, ग्रोथ दर, ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, टोटल की बात नहीं किया तो क्या होगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है व्हाट आर द साइट ऑफ रिसेप्शन, महसूस करता है लाइट ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट। तो प्लांट में क्या, सूट एपिसेस नहीं, फ्रूट नहीं, एंगिस्टम नहीं, लीफ क्या करता है, महसूस करता है क्या, लाइट को, हाँ, लाइट ड्यूरेशन को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तुम्हें बताना है, 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो टाइमर लगा दिया हमने, चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका। चलो देखते हैं। कह रहा है देखो भाई, कॉलम फर्स्ट, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कह रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है, चारों ऑप्शन अगर देखने के बाद, तो ऑक्सीजन जो है फर्स्ट आइसोलेट, ऑक्सीजन जो है ये क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था कहाँ, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। उसके बाद कह रहा है जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ, इसका लेंथ बढ़ाता है, ग्रेप्स स्टॉक, स्टॉक जो होता है, डंठल जो होता है ग्रेप्स का, अंगूर का, उसका क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, बी, पहले का बी हो गया। और जिब्रेलिक एसिड इसका क्या हो जाएगा, डी, सेकंड का क्या हो जाएगा, डी। चलो सेकंड का डी भी हो गया। कह रहा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है प्रेजेंट इन कोकोनट मिल्क, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट होना, थर्ड का ए होना चाहिए, तो ये थर्ड का ए। और उसके बाद कह रहा है एबीए, एबीए जो होता है एंटी ट्रांसपायरेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। ज्यादा टफ क्वेश्चन हमने नहीं रखे, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक कौन होता है, तो जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक कौन होता है, ए बी ए। अब इसमें हम तुम्हें मौका देंगे इस क्वेश्चन में, 30 सेकंड का मौका दिए, जल्दी से करो। चलो कह रहा आईएए, हाँ, आईएए मतलब किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, बीड फ्री लॉन बनाने में, बीड फ्री लॉन बनाने में मदद करता है। हाँ तो क्या है, आईएए फोर्थ क्या हो जाएगा, पहले का ए का फोर्थ, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए का 5 दिया, ये ऑप्शन कैंसिल होगा। हाँ अब देखना, कह रहा है ए बी ए, ए बी ए जो होता है वो क्या होता है, स्टोमेटल, क्या होता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, तभी से एंटी ट्रांसपायरेशन में बोलते हैं, मदद करता है ट्रांसपायरेशन रोकने में, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज कर देता है। तो एबीए जो है वो क्या होगा, एबीए बी का थर्ड होगा, तो बी का थर्ड। चलो अब देखते हैं एथाइलिन, तो एथाइलिन यहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखो हमारा आंसर निकल गया। हाँ क्योंकि हमने हमने ये और ये कैंसिल कर दिया था। अब बी का थर्ड यहाँ दिया है, बी का फर्स्ट दिया, तो होगा बी का थर्ड, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं एथाइलिन, कह रहा है एथाइलिन जो होता है वो क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फूड में मदद करता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ अब क्या है, डी का क्या हो जाएगा, डी जो है जिब्रेलिक एसिड, ये बोल्टिंग कराता है, सही बात है। चलो अब ई का क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेज, हेरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए से इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था उसमें, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से बताओ, हम मौका तुम्हें दे रहे हैं 20 सेकंड का।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू फोटो पीरियोडिक इज फॉल्स। तो फॉल्स को क्या करेंगे, गोले में सबसे पहले लेंगे। हाँ, फॉल्स को हमें देखना है। कह रहा है द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ऑफ पीरियड ऑफ लाइट डे, डे एंड लाइट का पीरियड एक टर्म, उसे क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट, पीरियोडिज्म मतलब कितने समय अंतराल के लिए। हाँ, अब देखना, उसके बाद कह रहा है सूट एपिसिस, सूट एपेक्स जो होता है कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड, फोटो पीरियड को सूट एपेक्स जो है वो परसीव महसूस नहीं कर सकता। कौन महसूस करता है, लीफ। हाँ, अब देखना, कह रहा सूट एपिसेस मॉडिफाई देमसेल्फ, अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं इनटू फ्लावरिंग एपिसेस प्रायर टू फ्लावरिंग। हाँ, फ्लावर बनाने से पहले हमने इन्फ्लोरेसेंस जब पढ़ाया था तो वहां पर हमने ये बात बताया था, जब फ्लावर बनना होता है तो सूट एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन फ्लावर, नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था, लीफ। तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताओ। कह रहा वर्नेलाइजेशन प्रमोट फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग फोटो पीरियड, शॉर्ट फोटो पीरियड, नहीं, ये क्या होगा, लो टेम्परेचर। हाँ, अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जल्दी जल्दी जवाब दे दो। कह रहा है वर्नेलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन, हाँ, किसमें किसमें फ्लावरिंग किसमें स्टिमुलेट करता है, भैया देखो एक यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, ये सब होते हैं, तो एक एग्जांपल क्या दिया है, कैरेट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब कुल मिला जुला के चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिमेन अंडर ग्राउंड, कौन सा अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहता है, एपिकोटाइल, कॉटिलेडन और उसके बाद हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल जो होता है वो जमीन के अंदर, हाइपो मतलब ये होता है क्या, नीचे। हाँ, तो देखना आज की बात क्या होती है, मतलब आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो किस पर होगा, वो होगा तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को लिए क्या रहो, तैयार रहो। हाँ, 2 दिन बाद अपलोड होगा।